चरखी दादरी में कॉलेज रोड पर डाणी फाटक पर बना ओवर ब्रिज आज सवालों के घेरे में है। कहीं ना कहीं कुछ घोटाला हो रहा है। इसको देख के यही लग रहा है कि कुछ ना कुछ इसमें पुल में कुछ घटिया सामग्री लगाई हुई है, जो कि पब्लिक के साथ कभी भी हादसा हो सकता है। ये पता नहीं है कि डीसी मैडम को इसके बारे में किसी ने जानकारी दी है या नहीं दी है, उसको इग्नोर कर रखा है। 15 साल में इसका ये हाल होगा तो कहीं ना कहीं सामग्री में घोटाला है, और जो जिसने पुल बनाया था, टेंडर दिया था, ठेकेदार है या प्रशासन उस पर कोई कार्रवाई करे। उसी के कारण ये माल बढ़िया नहीं लगा था, इसीलिए टूटा जल्दी है। और दोबारा रिपेयर करा तो वो चालू नहीं किया जा रहा। उसमें कोई ना कोई प्रशासन की कोई ना कोई कमी है या कोई बात है। बंद करके दिया गियर, जगह जगह इसमें गट्टे आ रहे हैं और पुल टूट टूट के पड़न लग रहा है। इस पर गाड़ी चलती है पड़ने ही नहीं हो। अच्छा, ये ऐसा है भाई साहब, इसमें घटिया सामग्री लगी हुई है और दरारें आई हुई हैं और काम भी सरकार मतलब ढीला रवैया अपनाए हुए है। चरखी दादरी न्यूज चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। चरखी दादरी में कॉलेज रोड पर डाणी फाटक पर बना ओवर ब्रिज आज सवालों के घेरे में है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पिछले कई महीनों से लगातार ये पुल बंद पड़ा है और लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं आखिर ये बंद क्यों है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, रविवार 8 मई 2011 को प्रातः 10 बजे ये पुल जो है संपन्न हुआ था, लेकिन पिछले कई महीनों से बंद पड़ा है। लोग इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इसके अलावा इस ओवर ब्रिज के अंदर काफी बड़ी बड़ी दरारें देखी गई हैं, जिन दरारों को देखकर लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं कि चरखी दादरी में डाणी फाटक पर बना ओवर ब्रिज लगभग 13 साल पहले बना था। ऐसे में पुल के अंदर जो दरारें आई हैं उससे कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की बू आ रही है, ऐसा चरखी दादरी के लोग कह रहे हैं। क्योंकि लोग बेहद परेशान हो गए हैं और इस ओवर ब्रिज के बंद हो जाने की वजह से चरखी दादरी शहर की कई सड़कें प्रभावित हुई हैं, क्योंकि उनमें जाम लगने की स्थिति बनी हुई है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, मिट्टी डालकर दोनों साइड से इस ओवर ब्रिज को पिछले कई महीनों से बंद किया हुआ है। इस ओवर ब्रिज के बीच में भी कई ऐसी बड़ी दरारें हैं, जिन दरारों को देखकर लोग 13 साल पहले बने इस ओवर ब्रिज पर सवाल खड़े कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? हरेंद्र सिंह। हरेंद्र जी, पिछले कितने महीनों से पुल बंद है? ये 4-5 महीनों से बंद है। अच्छा, इस पुल के बंद होने की वजह से क्या परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? इससे आम पब्लिक को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पीछे 1-1.5 महीने पहले यहाँ जमींदारों का सीजन था, फसल ला रहे थे, जो कि नीचे से ला रहे थे, और अपसरिम जाम की वजह से वो इतने परेशान हो रहे थे। रात को ट्रैक्टर ले रहे थे और सुबह सारा दिन जाम के रह के और फिर घर पे भी जाना और फसल भी लाना और फिर काम भी करना, सारा काम कर रहे थे, फिर भी परेशान हो रहे थे। लेकिन प्रशासन ने किसी के बारे में कोई सूद नहीं ली, और जब इसके पुल के बारे में देख रहे हैं तो पुल वैसे बना के रेडी कर रखा और इसको घूम के देख रहे हैं तो आज भी इसको फिर फोड़ रहे हैं, फिर सरिये निकल रहे हैं। तो इतने दिन से अगर ये सरिये निकल रहे हैं तो इसकी रिपेयरिंग चल रही है, तो कहीं कोई काम नहीं चल रहा है। दोनों तरफ मिट्टी लगा रखी है और कहीं ना कहीं कुछ घोटाला हो रहा है। इसको देख के यही लग रहा है कि कुछ ना कुछ इसमें पुल में कुछ घटिया सामग्री लगाई हुई है, जो कि पब्लिक के साथ कभी भी हादसा हो सकता है। और पीछे भी इसमें 2 लड़के, मेरे को सूचना मिली थी कि 2 लड़के इस पुल की वजह से मर गए थे, और पब्लिक ने उनके बारे में खूब चर्चा की, लेकिन प्रशासन ने उसके बारे में भी कोई कुछ प्रक्रिया नहीं की। उस ठेकेदार को कुछ पता चला तो उसने दोनों तरफ मिट्टी डाल के रोड को ब्लॉक कर दिया। इस बारे में जिला प्रशासन को हम चाहते हैं कि पूरी इसके बारे में तहकीकात की जाए और इसके बारे में जानकारी लेके और इसकी इंक्वायरी करके और ठेकेदार को बुला के क्या इसमें कमियां हैं उनको दुरुस्त किया जाए, और ठेकेदार के प्रति अगर कोई कमी है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। हमारे डीसी मैडम बहुत बढ़िया है, उसके बारे में खूब चर्चा हुई है, दादरी में काम भी किए हैं, लेकिन ये पता नहीं है कि डीसी मैडम को इसके बारे में किसी ने जानकारी दी है या नहीं दी है, उसको इग्नोर कर रखा है। जी देखिए, इनका कहना है कि जिला उपायुक्त ने चरखी दादरी में आने के बाद कई विकास कार्यों को करवाने में एक अहम भूमिका निभाई थी, लेकिन इनका कहना है कि पता नहीं इस बंद पड़े ओवर ब्रिज की सूचना जिला उपायुक्त तक पहुंच पा रही है या नहीं, यानी कि उनको ये मामला संज्ञान में है या फिर नहीं। इनका कहना है कि इस पुल में जो ठेकेदार काम कर रहे हैं
उनसे बातचीत की जाए और ये देखा जाए कि काम बंद क्यों पड़ा है। अगर पुल में निर्माण में अगर कोई घटिया सामग्री का इस्तेमाल अगर हुआ होगा तो उस पर भी प्रशासन को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। इस वक्त व्यापार मंडल के उप प्रधान हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार जी। प्रधान जी, पिछले कई महीनों से ओवरब्रिज बंद बताया जा रहा है, क्या लगता है कहाँ समस्या है? भाई 5-6 महीने से ओवरब्रिज बंद है। प्रशासन कह तो ये रहा था कि इस पे काम चल रहा है, लेकिन फिलहाल कोई काम नहीं चल रहा है। और पहले तो वो रोड बना दिया और उसके बाद अब उसको फोड़ने लग रहे हैं, तो हमें तो लग नहीं रहा है ये चलेगा। प्रशासन की मंशा शायद चलाने की है नहीं फिलहाल जी। जो माहौल लग रहा है फिलहाल मैंने देखा है ऊपर। हाँ, पुल बना है, इसकी म्याद कम से कम बताते हैं कि 100 साल होती है। अगर 15 साल में इसका ये हाल होगा तो कहीं ना कहीं सामग्री में घोटाला है। और जो जिसने पुल बनाया था, टेंडर दिया था, ठेकेदार है या प्रशासन उस पर कोई कार्रवाई करे भाई, जहाँ भी जिसकी कमी है। और इस पुल की वजह से जो आगे के जो व्यापारी है वो बिल्कुल ही उनका काम धंधा ठप पड़ा है। कम से कम 3-4-5 महीने हो चुके हैं इसको, और आगे भी कोई संभावना नहीं देख रही व्यापारियों को कि पुल खुल जाएगा, चालू हो जाएगा। जी देखिए, मैं एक बार ऊपर आपको तस्वीरें दिखा दूं, अपने साथी से कहूंगा एक बार तस्वीरें दिखा दे। पुल का ये जो नीचे का जो एक पिलर है, इसमें पूरी तरह से छेद आपको दिख रहा होगा। लैंटर के सरिये निकल आए हैं और कहीं ना कहीं ये लोग इसी चीजों को देखकर कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं शायद जो पुल लगभग 13 साल पहले जो तैयार हुआ था उसमें इस तरह से घट्टे निकलना, पिलरों का टूटना, शायद निर्माण जो सामग्री थी उसमें कुछ ना कुछ खोट रहा होगा, ऐसा लोग अनुमान लगा रहे हैं। जी आपका क्या नाम है? राजेंद्र कुमार। राजेंद्र जी, कितने लंबे समय से पुल बंद पड़ा है? कम से कम 5-6 महीने से। आप पुल के नीचे रहते हैं? बिल्कुल पुल के नीचे। जिस तरह से आपके सिर पर ये पुल जो धीरे धीरे टूटा हुआ है, क्या इससे आपको कोई खतरा महसूस नहीं होता? खतरा महसूस है भाई, टूट की पड़ जाए बहन चोदी ऊपर से। अच्छा, बस बैठे हमने टाइम पास करा बैठ के, भय तो है जी। लेकिन इनका कहना है कि इनको भय है क्योंकि पुल ऊपर से टूटा हुआ है और शायद भगवान न करे लेकिन कोई बड़ा हादसा हो सकता है। 6 महीने हो गए जी इसको बंद हुए हुए, और जाम की स्थिति बनी रहती है, काम सारा ठप पड़ा है। सरकार की कुछ ना कुछ को दिक्कत होगी जी, कोई ना कोई तो। रमन जी, पिछले लोग कह रहे हैं कि पिछले 6 महीने से ओवरब्रिज बंद पड़ा है ढाणी फाटक पर, क्या इससे लोगों को परेशानी हो रही है? बहुत काफ़ी परेशानी है जी, काफ़ी परेशानी है। जो भी भारी साधन आने जाने वाला रास्ता है सारा वो यही है मेन यही है। हाँ, अगर वो बाईपास टर्नओवर होता है तो भी यहाँ से जो लोकल गांधीनगर वासी प्रेम नगर वाले हैं वो इस तरफ आए तो फाटक बंद है, बड़ा व्हीकल है अंडरपास से नहीं निकल सकता। इधर से आए तो दिन में कम से कम भी पूरे दिन के अंदर 30 से 35 ट्रेन आगमन होता आने जाने का। हर आधे घंटे के अंदर 2 बार फाटक बंद होती है। सर एक बात बताएं, लगभग 13 साल पहले ये ओवरब्रिज बन के तैयार हुआ था और आज ये ओवरब्रिज जैसे टूट रहा है, आपको क्या लग रहा है, क्या कमी रही होगी? इसमें कमी कहने को तो ठेकेदार की कमी बताता है कि मटेरियल हल्का लगा है। अब इसके ऊपर से जितना चीज से मटेरियल लगा, ओवरलोड ज्यादा निकलते हैं सारे क्रेशर जोन में से जितने भी ट्रक हैं, हैवी साधन जो भी है सारे इसी पुल से निकलते हैं जी। और उसी के कारण ये माल बढ़िया नहीं लगाता, इसीलिए टूटा जल्दी है। और अब दोबारा रिपेयर करा है तो वो चालू नहीं किया जा रहा, उसमें कोई ना कोई प्रशासन की कोई ना कोई कमी है या कोई बात है। दिन पहले भी मीडिया पे मैंने देखा था, हमारे गांधीनगर से पूर्व विधायक राजदीप जी ने ज्ञापन दिया था डीसी साहब को कि ये और चालू कराया जाए, लेकिन उसके बारे में डीसी साहब ने कि काम जल्द से जल्द इसको चालू कराएंगे, क्योंकि बीच में भी कल चुनाव था, चुनाव की वजह से प्रशासन जो है व्यस्त था सारा। अब देखो, हो सकता है, उम्मीद है कुछ टाइम बाद ओवरब्रिज चालू हो जाएगा। जी देखिए, लोगों को जिला प्रशासन से उम्मीद है कि जिला प्रशासन जल्द ही ओवरब्रिज को खुलवा देगा और यहाँ से फिर से आवागमन वाहनों का है वो शुरू हो जाएगा। और लोग जो पिछले काफी लंबे समय से परेशान हैं और चरखी दादरी शहर की कई सड़कें तो गाड़ियों के लगने वाले जाम से जो प्रभावित हुई है, शायद उनमें भी कहीं ना कहीं लोगों को राहत जरूर दिखाई देगी। भाई यो कति डैमेज हो रहे है, इन 5-6 महीने से ऊपर हो लिया, सरकार कोई काम नहीं कर रही है, बंद करके दिया गेर, जगह जगह इसमें गट्टे आ रहे हैं और पुल टूट के पड़न लग रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही इसके ऊपर। यहाँ दिन भर ट्रैफिक जाम रहे है, हजारों लोग परेशान रहे हैं और जान को खतरा बना रहा है। भाई कोई चाय बेच रहा है, कोई सब्जी से अपना वो कर रहा है, कोई मिस्त्री है टेम्पू का, कोई अपना और तरह से गुजर बसारा कर रहा है, लेकिन सरकार को ध्यान दे नहीं रहे, बार बार में टूट के पड़ रहा है, कहीं उधर से कभी इधर से, कभी ये जान खतरे में है। जी
देखिए इनका कहना है कि ओवरब्रिज के नीचे जो हजारों लोग जो बैठे हैं, काम कर रहे हैं, उनकी जान खतरे में है, क्योंकि ओवरब्रिज धीरे धीरे टूटकर गिर रहा है। और लोग अब ओवरब्रिज पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि लगभग 13-13.5 साल पहले बने ओवरब्रिज में दरारें आखिरकार कैसे आ गई और किस वजह से जो ओवरब्रिज है ये बंद है। लोग धीरे धीरे जिला प्रशासन पर भी सवाल खड़ा करने लगे हैं कि क्या जिला प्रशासन को इन सभी बातों का पता है या नहीं। क्या नाम आपका? मेरा नाम बोधा। अच्छा, कितने समय से ओवरब्रिज बंद है? यो भाई 7-8 महीने हो गए मैंने। 7-8 महीने हो गए। क्या मानते हैं किस वजह से बंद होगा ये? भाई इसमें दराड़ा ही नहीं, जब बंद होगा ना क्या ना हो, चलिए जाए ना तो खतरा ना हो तो इस पर गाड़ी चलती है पड़ भी नहीं हो। अच्छा, गाड़ी बंद। क्या मानते हैं 13 साल पहले पुल बना था और 13 साल के बाद इस तरह से दरारें आना, क्या मानते हैं? मैं गवर्नमेंट माल ठेकेदार उनके रोड़ा यो से माल लगे बच्चे के फिर बढ़िया करे माड़ा खराब लग रहा है इसमें। अच्छा, कहीं मटेरियल खराब लगा होगा शायद। हाँ, जब कर गड़बड़ हुई ना क्या ना हुई। जी देखिए, इनका कहना है कि ओवरब्रिज निर्माण जो सामग्री थी उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकती है और शायद इसीलिए लगभग 13-13.5 साल बाद पुल तैयार होकर बनने के बाद इस पुल के अंदर दरारें आ गई हैं और ये पुल जो है फिलहाल बंद किया हुआ है। कुछ और राहगीरों से हम बातचीत कर लेते हैं जो इस वक्त ओवरब्रिज के नीचे से गुजर रहे हैं। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर जगदेव सिंह है, प्रेमनगर निवासी हूँ। जी, क्या लगता है आपको ये ओवरब्रिज बंद क्यों? ये बंद ये ऐसा है भाई साहब, इसमें घटिया सामग्री लगी हुई है और दरारें आई हुई हैं और काम भी सरकार मतलब ढीला रवैया अपनाए हुए है। बीच में पुल की जांच होनी चाहिए भाई, ये घटिया सामग्री लगाई है उस पर एक्शन होना चाहिए। हाँ। अच्छा, एक बात बताइए, लोग कहीं ना कहीं सुनने में आ रहा है कि पुल पर काम चल रहा है, शायद इसलिए बंद होगा। नहीं, काम चल ही नहीं रहा है, मतलब लोग इतने दुखी हो गए, किसान दुखी हो गए, क्यों रास्ता यही बचा हुआ था और आम जन मतलब परेशान है बहुत भारी। जैसा कि हमने ढाणी फाटक के ऊपर से गुजरने वाले ओवरब्रिज को लेकर लोगों से बातचीत की है। लोगों का कहना है कि लगभग 13.5 साल पहले बनकर तैयार हुए इस ओवरब्रिज में दरारें आना कहीं ना कहीं इस बात का संकेत है कि इस ओवरब्रिज निर्माण सामग्री में कहीं ना कहीं खोट है, यानी कि ओवरब्रिज बनाने में घटिया सामग्री का इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि ओवरब्रिज पर कोई काम नहीं चल रहा और फिलहाल दरारें आई हैं, इसीलिए ओवरब्रिज को बंद किया गया है, ऐसा लोग कह रहे हैं। लोगों का कहना है कि चरखी दादरी जिला प्रशासन को जल्द ही कोई कड़ा कदम उठाना चाहिए और इस पुल की जांच करवानी चाहिए, क्योंकि इस पुल के नीचे सैकड़ों लोग यहाँ बैठते हैं। किसी का चाय का स्टॉल है, कोई फल सब्जियां बेच रहा है, कोई मिस्त्री है, सबकी जान खतरे में बनी हुई है, क्योंकि ओवरब्रिज में दरारें आना और फिर ओवरब्रिज के टुकड़े धीरे धीरे नीचे गिरना कहीं ना कहीं बड़े हादसा होने का एक संकेत हो सकता है। लोगों का कहना है कि जल्द ही जिला प्रशासन को सख्त कदम उठाकर कोई बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। चरखी दादरी न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहे, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।